हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइप एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 27 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर है दो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में दो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर को स्थान मिला है। इस रैंकिंग लिस्ट में आईआईएम अहमदाबाद को 31वीं रैंक और आईआईएम बेंगलोर को 2 वर्षीय एमबीए कोर्स को 35वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि आईआईएम कोलकाता को इसी रैंकिंग में 51वां स्थान मिला है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पीडीएसए ने कंबोडिया में लैंड माइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर किस मेडल से सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल। तो यूके की पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स ने हाल ही में कंबोडिया में लैंड माइन ढूंढने में काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। मगावा जो एक अफ्रीकन जायंट पाउच्ड रैट है जो सिर्फ 8 साल का है। यह मगावा 30 मिनट में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सर्च कर सकता है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पोषण आहार। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक पोषण आहार था। इस वेबिनार में विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, सर्जन और योग व प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने भाग लिया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इसका आयोजन स्वायत्त निकाय और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो डिजाइन और फैशन की विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, सुनील सेठी। तो डिजाइन और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है। वे भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। उन्हें सुश्री ऋतु की जगह नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया। तो ये 75वां सत्र था इस बार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 75वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, फेम इंडिया योजना। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। इस चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दे दी है, जबकि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। तो 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह है विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई तथा इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में यूएनडब्ल्यूटीओ की कानून को स्वीकारा गया था। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है
कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स किस टीम को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई सुपर किंग। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में तो इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम चेन्नई को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई। साथ ही इस मैच के दौरान चेन्नई के फाफ डुप्लिस ने आईपीएल के अपने 2000 रन भी पूरे किए। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है सी जापान। तो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास के चौथे संस्करण का शुभ आरंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है। इस JIMEX का पिछला संस्करण अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम के तट पर किया गया था। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बी सिंगापुर। तो नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है। बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। यह वेरिफिकेशन की परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था जो अब देश भर में रोल आउट कर दिया गया है। तो अब आते हैं 27 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं पे। तो 1998 इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना हुई। 1998 में ही जर्मनी में संपन्न हुए चुनाव में गेरहार्ड श्रोएडर ने हेलमट कोल को हराकर नए चांसलर बने। 2000 में वेनेजुएला की राजधानी कराकस में ओपेक देशों का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। 2002 में न्यूयॉर्क में विश्व बैंक व IMF की वार्षिक बैठक शुरू हुई। 2003 ध्वनि से भी तेज गति से उड़ने वाले ब्रिटिश एयर के कॉन्कर्ड विमान ने न्यूयॉर्क से लंदन के लिए आखिरी उड़ान भरी। 2005 बिल गेट्स लगातार 11वें साल दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने। 2007 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरा।